So hey guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th computer science. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट के लिंक मिल जाएगी जैसे ही तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे. सो दिस इज़ योर ऑफिशियल सिलेबस फॉर योर सेशन 2025-26. नीचे स्क्रॉल करना. आज की वीडियो में हम यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट. लास्ट वीडियो में हमने ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से कवर करे थे. आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा एसक्यूएल निपटाने वाले हैं. हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत ब्रीफ लिया था कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और फिर डीबीएमएस क्या होता है. उसी को कंटिन्यू करते हैं. एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल. सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल क्या होता है. जैसे तुम टिंडर या व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बात करने के लिए इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हो. सिमिलरली अगर डीबीएमएस से इंटरैक्ट करना है तो जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम बोलते हैं एसक्यूएल. इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है दैट इज यूज टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस. ये नॉन केस सेंसिटिव होती, मतलब कोड को तुम कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर किसी में भी लिखो, मैटर नहीं करता. इसका प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, मतलब कोड्स इसमें पहले से ही डिफाइंड है, हमें बस यूज करना है. अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एसक्यूएल और माई एसक्यूएल. इसे अभी हम एक डायग्राम से भी समझेंगे, बट मोटा मोटा बताऊं तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज थी, बट माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करती है. इट इज अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस. जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसे मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं माई एसक्यूएल. इट यूजेस एसक्यूएल लैंग्वेज. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एसक्यूएल माई एसक्यूएल में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आओ एक एग्जांपल से सारी टर्म्स क्रिस्टल क्लियर करवाता हूँ. इमेजिन करो ये तुम हो. एसक्यूएल को इमेजिन करो एज स्विगी या फिर जोमैटो. टीबीएमएस हो गया तुम्हारा रेस्टोरेंट और डेटाबेस हो गया तुम्हारा किचन. तुमने स्विगी पर कुछ ऑर्डर करा. स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर को भेजा रेस्टोरेंट पर. रेस्टोरेंट ने अपने शेफ से बोला कि इस बंदे को क्या खाना है. शेफ ने खाना प्रिपेयर करके डीबीएमएस यानी रेस्टोरेंट को वापस भेज दिया. रेस्टोरेंट ने वो खाना डिलीवरी पार्टनर को भेज दिया. फिर डिलीवरी पार्टनर ने लास्ट में आके तुम्हें वो खाना पहुंचा दिया. ऐसे ही सेम काम होता है डेटा का भी. एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो यूज करते हो तुम टू इंटरैक्ट विथ डीबीएमएस. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चलाना है तो तुम्हें एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए. एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करके तुम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चलाओगे और इस सॉफ्टवेयर से जो भी तुम्हें डेटा चाहिए डेटाबेस से वो ले लोगे. डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर हो गया. इस सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है माई एसक्यूएल. एसक्यूएल एक तुम्हारी लैंग्वेज हो गई जिसमें हम कोडिंग करते हैं. तो ये डायग्राम बना के आ जाना, तुम्हारी टीचर खुश होकर तुम्हें पप्पियां लेने लग जाएगी. हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस. मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि रिलेशन मतलब क्या होता है, टैब्यूलर. तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब टैब्यूलर स्ट्रक्चर में हम डेटा स्टोर कैसे करते हैं. तो रॉ डेटा को हम टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं और बहुत सारे टेबल्स को एक डेटाबेस के अंदर. तो यार मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का नेम गिवन है, स्टूडेंट्स की आईडी गिवन है और स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ गिवन है. अब मैं तुमसे पूछूं कि एक टेबल बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की नीड है, तो तुम बोलोगे सबसे पहले तो मुझे बता दो कि क्या क्या स्टोर कराना है. मैंने बता दिया स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है, उसकी आईडी स्टोर करानी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करानी है. फिर तुम पूछोगे नाम को किस फॉर्मेट में स्टोर कराना है. मैंने बोला टेक्स्ट फॉर्मेट में. आईडी को किस फॉर्मेट में, नंबर फॉर्म में. डेट ऑफ बर्थ को किस फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में. टेबल क्रिएशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड है. सबसे पहले तो कॉलम नेम कि हमें क्या स्टोर कराना है. फिर हो गया उसका डेटा टाइप कि किस टाइप में स्टोर कराना है, किस फॉर्मेट में स्टोर कराना है. एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है. सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा. जब भी तुम्हें नंबर स्टोर कराने हैं तो तुम यूज करते हो या तो इंट या फिर फ्लोट. जैसे आईडी में हमने नंबर स्टोर करा तो या तो हम इंट यूज करेंगे या फिर फ्लोट. इंट यूज होता है जैसे नाम से पता लग रहा है इंटीजर वैल्यू के लिए, बट अगर तुम्हारे पास डेसिमल वैल्यूज मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज है तो तुम फ्लोट डेटा टाइप यूज करोगे.
थर्ड हो गया हमारे पास डेट फॉर्मेट। जब भी तुम्हें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ या फिर कोई भी डेट स्टोर करानी है तो तुम डेट डेटा टाइप यूज करते हो। याद रखना तुम्हारे टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन इसका फॉर्मेट पूछ लेते हैं। तो तुम बताओगे सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं। हमने न्यूमेरिक डेटा देख लिया, हमने डेट फॉर्मेट देख लिया। अब देखते हैं टेक्स्ट डेटा को कैसे स्टोर कराते हैं। टेक्स्ट डेटा स्टोर कराने के लिए हमारे पास दो फॉर्मेट है, कैर और फैर कैर। तो यार इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बार तुम्हारे पेपर में आता रहता है। तो यार दोनों यूज होते हैं टेक्स्ट स्टोर करने के लिए। कैर, कैरेक्टर ऑफ फिक्स्ड लेंथ। जब भी हमें कोई फिक्स्ड लेंथ का टेक्स्ट स्टोर कराना है, मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है जिसके अंदर जेंडर कॉलम है, वहां पर एक कैरेक्टर फिक्स होगा ना, या तो तुम एफ लिखो या फिर एम लिखो। उसका साइज फिक्स है कि कॉलम में बस एम लिख सकते हैं या एफ। बट यही वैरकार कब यूज करेंगे, जब हमारे पास वेरिएबल लेंथ होगी। जैसे हमें टेबल में नेम एंट्री करवानी है, तो नेम सबके अलग अलग साइज के होते हैं, वेरिएबल लेंथ के होते हैं। तो कौन सा फॉर्मेट यूज हम करेंगे नेम स्टोर कराने के लिए, दैट इज वैरकार। जब भी फिक्स चीज़ों की हम बात करते हैं तब हम कैर यूज करते हैं, और जब भी वेरिएबल लेंथ की बात करते हैं हम वैरकार यूज करते हैं। तो यार जो कैर होता है ना, जितनी भी तुम लेंथ उसे असाइन करते हो वो सारी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, डेटा को डालो या फिर ना डालो। कैर मेमोरी वेस्टेज करता है अगर उतने साइज का डेटा उसे नहीं मिलता है, वेयर एज वैरकार में नो वेस्टेज। इसमें जितनी भी लेफ्ट ओवर मेमोरी होती है वो सारी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेता है। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इन चीज़ों पे, जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे ये सारी चीज़ें तुम्हें रट जाएंगी। तो यार बहुत थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकली करते हैं सीधा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, फिर टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करें। तो सबसे पहले डेटाबेस। तुम्हें क्वेश्चन मिला है क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड स्कूल यूजिंग एसक्यूएल। तुम्हें एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम क्या है, स्कूल यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। तो इसका सिंटेक्स ध्यान से सुनना, अब यहाँ से तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। जब भी हमें डेटाबेस बनाना होता है तो हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। दोबारा, जब भी तुम्हें डेटाबेस बनाना होता है तो तुम लिखोगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जो भी येलो टेक्स्ट है ये एसक्यूएल के अंदर प्री डिफाइंड है, और वाइट वाला तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी डेटाबेस का नाम मान लो कॉलेज लिखा होता तो हम स्कूल की जगह कॉलेज लिख सकते हैं। हल्का हल्का गया दिमाग में। डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। नेक्स्ट आ जाओ, तुम्हें बोला है क्रिएट अ टेबल क्लास यूजिंग एसक्यूएल। तुम्हें एक क्वेश्चन में टेबल गिवन है और बोला है कि ये टेबल बनाओ। इस टेबल का नाम क्या है, क्लास। आओ देखते हैं डेटाबेस बनाने के बाद एक टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूज, फिर डेटाबेस का नाम कि किस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाना है। हमें स्कूल डेटाबेस के अंदर बनाना है कौन सा टेबल, क्लास टेबल। तो हमने लिख दिया यूज फिर डेटाबेस का नाम कि इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाओ। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर जो भी टेबल का नाम होगा। जैसे इसने इसका नाम क्या दिया है टेबल का, क्लास, तो हमने टेबल का नाम लिख दिया क्लास। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम टेबल का ढांचा तैयार करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर कि हमें क्या क्या स्टोर कराना है। तो टेबल के अंदर हमें क्या क्या स्टोर कराना है, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम हमें स्टोर कराना है। फिर मैंने बताया था कि हम कॉलम नेम के साथ डेटा टाइप भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट का नेम किस डेटा टाइप में हमें स्टोर कराना है, वैरकार फॉर्मेट में, क्योंकि हमें टेक्स्ट फॉर्म में डेटा स्टोर करवाना है। उसके बाद तुम लिख दो कॉमा, उसके बाद दूसरा कॉलम का नाम। स्टूडेंट नेम के बाद हमें क्या स्टोर कराना है, स्टूडेंट आईडी। इसका फॉर्मेट क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंट, क्योंकि ये नंबर हमें स्टोर करवाना है। उसके बाद हमें क्या स्टोर करवाना है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट। उसके बाद ब्रैकेट बंद, और लास्ट में जब भी तुम कोड खत्म करते हो तो हम सेमीकोलन लिखते हैं। देखो हर कोड के एंड में मैंने सेमीकोलन लिखा है। जैसे ही तुम इस कोड को रन करोगे तुम्हारे पास एक टेबल का ढांचा तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर एक एस नेम कॉलम बन जाएगी, एक एस आईडी कॉलम बन जाएगी और एक एस डेट ऑफ बर्थ कॉलम बन जाएगी। 2 सेकंड का पॉज लो, देखो हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस बनाया है जिसका नाम क्या था, स्कूल।
फिर इसने बोला था एक टेबल बनाओ, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाओ जिसका नाम क्या है, क्लास। तो हमने टेबल का एक ढांचा तैयार करा। टेबल का ढांचा कैसे तैयार करते हैं, क्रिएट टेबल, फिर जो भी तुम्हें टेबल का नाम देना हो, उसके बाद कॉलम का नेम और कॉलम का डेटा टाइप, साथ में कॉमा। जैसे तुम इस कोड को रन करोगे तुम्हारे पास टेबल का ढांचा रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है। अब हमने ढांचा तो बना लिया, अब इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करके दिखाओ। वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर जिस भी टेबल में तुम्हें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, हमें अभी क्लास टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है ना, तो लिखेंगे क्लास, फिर वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, जो जो वैल्यूज तुम्हें इंसर्ट करानी है टेबल के अंदर वो लिख दो, फिर ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तुम्हारे टेबल में वैल्यूज जा चुकी होंगी। छोटी छोटी चीजें नोटिस करो, हमने क्या करा है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर तुम्हें लिखना है वैल्यूज, और जो भी तुम्हें वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो लिख दो। नंबर के अलावा हर एक चीज हम कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टोर कराते हैं। जैसे लाना के ऊपर भी हमने कोटेशन मार्क्स लिखे हैं और इस डेट के ऊपर भी। ये एक सिंटेक्स है, मतलब ये रूल है, ये हमें करना ही पड़ेगा। तुम्हें मोटा मोटा समझ आया कि हम कोड कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले डेटाबेस बनाया हमने, फिर उस डेटाबेस का यूज करके एक उसके अंदर टेबल बनाई। अब टेबल का ढांचा रेडी हो गया तो उसके अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। जो भी मैं ऑरेंज में कोड लिख रहा हूँ ये तुम्हारा प्री डिफाइंड वैल्यूज है, मतलब पहले से ही एसक्यूएल लैंग्वेज में डिफाइंड है, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे डेटाबेस बनाना है तो हमें क्रिएट डेटाबेस लिखना ही पड़ेगा, टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल लिखना ही पड़ेगा, वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट इनटू लिखना ही पड़ेगा। जो भी वाइट से लिखा है इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज डाल सकते हो। आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। मान लो तुम्हें दो रोज एक साथ इंसर्ट करानी है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो हमने लास्ट कोड में लिखा था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज लिख दी तुमने, उसके बाद एक कॉमा लगाओ और फिर सेम फॉर्मेट में दूसरी रो की वैल्यूज डाल दो। जैसे तुम इस कोड को रन करोगे देखो ये सेकंड वाली रो भी तुम्हारे टेबल के अंदर चली गई। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल्स के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। अब मान लो एक टेबल के अंदर तुम्हारे पास वैल्यू मिसिंग है। तुम्हारी टीचर ने बोला है जॉनी की स्टूडेंट आईडी मेरे पास है ही नहीं, बट इसको इंसर्ट करो टेबल के अंदर। तो जब भी हमारे पास किसी सेल की वैल्यू मिसिंग होती है तो उसको इंसर्ट कैसे करते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले तुम लिखोगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम और वैल्यूज, जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं। बट अब ब्रैकेट में तुम ये लिखोगे जिस जिस चीज़ों की तुम्हें वैल्यूज पता है। जैसे इस रो में हमें स्टूडेंट का नाम पता है और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि हमें स्टूडेंट नेम पता है और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ पता है। उसी के अंदर वैल्यूज डालना। कौन सी वैल्यूज डालना, जो भी मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसे बोला स्टूडेंट नेम में तुम डाल दो जॉनी और डेट ऑफ बर्थ में ये वाली डेट ऑफ बर्थ डाल दो। जैसे तुम इस कोड को रन करोगे तुम्हारा ऐसा टेबल बन जाएगा। जब भी तुम्हें किसी चीज की वैल्यूज नहीं गिवन तो तुम्हें स्पेसिफिक कॉलम का नेम मेंशन करना पड़ता है कि कौन कौन से कॉलम की वैल्यूज तुम्हें पता है। एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज एवरी वैल्यू इज एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। मैंने बताया था नंबर के अलावा हर एक टाइप की वैल्यू को हम कोटेशन मार्क के अंदर स्टोर करते हैं। अब आओ थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तुम्हें इस चैप्टर के अंदर ये सारी कमांड्स पढ़नी है। एसक्यूएल मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल। तीनों की फुल फॉर्म देखें तो डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीक्यूएल की फुल फॉर्म होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अभी हमने क्रिएट कमांड देख ली। क्रिएट कमांड से हमने क्या क्या करना सीखा, क्रिएट डेटाबेस बनाना सीखा, और क्रिएट कमांड से हमने क्रिएट टेबल करना सीखा। उसके बाद हमने इंसर्ट भी देख लिया। इंसर्ट से क्या होता है, वैल्यूज इंसर्ट होती है। आओ हर एक चीज धीरे धीरे कवर करते हैं। तो यार लास्ट वीडियो में हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे, उसे रिवाइज करते हैं। रिलेशन, मैंने बताया था टेबल को ही हम रिलेशन भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट,
जो भी हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। टपल क्या हो गया? रोज। जो भी हॉरिजॉन्टल होता है टेबल में उसे हम क्या बोलते हैं? टपल। डिग्री क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और कार्डिनैलिटी क्या होती थी? टोटल नंबर ऑफ रोज। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में ये सारे पढ़ाए हैं। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देखो पहले। उसके बाद मैंने कुछ टाइप की कीज भी बताई थी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की। आओ इसको एक एग्जांपल से रिवाइज करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक टेबल के अंदर रोल नंबर गिवन है, एडमिशन नंबर गिवन है। तुमने चूज करा कि प्राइमरी की बनाते हैं रोल नंबर को, तो हमारी प्राइमरी की बन गई रोल नंबर। और कैंडिडेट की में जितनी भी कीज बच गई उन्हें हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ऑल्टरनेट या फिर सेकेंडरी की के अंदर। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो वो जाके देख लो। तो यार प्राइमरी की कौन सी होती थी? जो सबके लिए यूनिक होती है और नॉन एम्प्टी होती थी। कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स थे जो कि प्राइमरी की बन सकते थे बट अभी तक हमने चूज नहीं करा है। ऑल्टरनेट कीज कौन सी कीज होती थी? ऐसी बची हुई कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी नहीं है। जैसे ये सारी हमारे पास कैंडिडेट कीज थी तो हमने रोल नंबर प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया। जितनी भी बची हुई कैंडिडेट कीज है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट या फिर सेकेंडरी की। अभी ये सब मैंने तुम्हें क्यों रिवाइज करा है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। तुम्हारे एग्जाम में ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे तुम्हारी टीचर बोलेगी क्रिएट टेबल बैक बेंचर्स विद सम कंस्ट्रेंट। तुम्हारे टीचर तुम्हें ऐसे बना के दे देगी टेबल और बोलेगी इससे एक टेबल रेडी करो यूजिंग एसक्यूएल। तो आओ देखते हैं कैसे हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था हम ढांचा तैयार करेंगे। टेबल का ढांचा तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टेबल का नेम यूज करो बैक बेंचर्स, तो मैंने भी यहाँ पे टेबल का नाम लिख दिया बैक बेंचर्स। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले कॉलम का नेम लिखेंगे। जैसे सबसे पहला हमें कॉलम क्या लिखना है? एस रोल नंबर, तो हमने लिख दिया एस रोल नंबर। फिर इसने बोला है डेटा टाइप कौन सा यूज करो? इंटीजर फॉर्मेट का, तो हमने लिख दिया इंटीजर। अब जब भी टेबल के अंदर तुम्हें कंस्ट्रेंट डालने हो तो इसी रो को कंटिन्यू करते हुए कंस्ट्रेंट डाल दो। जैसे सबसे पहला कंस्ट्रेंट इसने बोला है इसको प्राइमरी की बनाओ, तो इधर कुछ नहीं करना, बस लिख दो प्राइमरी की। इससे तुम एसक्यूएल को बता रहे हो कि हमें एस रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है। इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। सेकंड हमें क्या स्टोर कराना है? एडमिशन नंबर, तो हमने लिख दिया एस एडमिशन नंबर। जो भी तुम्हें क्वेश्चन में बोला होगा वही नेम एज इट इज लिखना। उसके बाद इसने डेटा टाइप कौन सा बोला है? इंटीजर फॉर्मेट, तो हमने लिख दिया इंटीजर। इधर ना तो साइज गिवन है ना कि कंस्ट्रेंट, तो हम इसे एज इट इज छोड़ दिया। थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो में इसने बोला है स्टूडेंट नेम, तो हमने लिख दिया एस नेम। उसके बाद इसने बोला है डेटा टाइप, डेटा टाइप लिख दिया हमने वैरकैर। अब देखो इधर इसने साइज भी दिया है। जब भी डेटाबेस का साइज गिवन हो तो ब्रैकेट में डेटा टाइप के राइट साइड में तुम उसका साइज लिख देना। उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट गिवन है एज इट इज लिख दो। इधर इसने बोला है कि इसकी वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट का नाम, तो ये तुम लिख दोगे। उसके बाद कॉमा लिखना। फिर नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में देखो इसने क्या बोला है? एस मार्क्स, एस मार्क्स। फिर डेटा टाइप क्या होना चाहिए इसका? इंटीजर। साइज इसने नहीं गिवन तो हमने खाली छोड़ दिया। उसके बाद इसने कंडीशन दे दी कि जो भी मार्क्स है लेस देन 40 होने चाहिए। जब भी तुम कंडीशन लगाते हो लेस देन या मोर देन वाली, तो तुम लिखोगे चेक, फिर ब्रैकेट खोल के जो भी तुम्हें कंडीशन गिवन है। जैसे इसने बोला है स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 40 होने चाहिए, तो तुम लिख दोगे एस मार्क्स लेस देन 40। जब भी तुम्हें ग्रेटर देन या लेस देन कंस्ट्रेंट गिवन हो टेबल के अंदर, तो तुम कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? चेक वाला। चेक लिख के जो भी कंडीशन तुम्हें गिवन है ब्रैकेट के अंदर लिख देना। अब आ जाओ नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो पे इसने क्या बोला है स्टोर कराने के लिए? डेट ऑफ बर्थ। इसने डेटा टाइप क्या बोली है? डेट, तो हमने लिख दिया डेट। फिर इसने कंस्ट्रेंट लगाया नॉट नल, तो नॉट नल एज इट इज लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट रो इसने बोली है जेंडर, तो हमने लिख दिया जेंडर। फिर इसने डेटा टाइप खुद ही बोला है कैर, कैर। फिर इसने साइज दिया है तो हमने साइज लिख दिया ब्रैकेट के अंदर 1। फिर कंस्ट्रेंट कुछ एज सच है नहीं तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, तो हमने लिख दिया सिटी। फिर इसने डेटा टाइप बोला है वैरकैर, तो हमने डेटा टाइप लिख दिया वैरकैर।
फिर उसने बोला साइज असाइन कर दो 20, तो हमने ब्रैकेट में साइज लिख दिया 20। अब इधर देखो, इधर एक न्यू टाइप का कंस्ट्रेंट आया। इसने बोला जब भी हम सिटी असाइन न करें तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू दे दो दिल्ली। तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए तुम सिंपली लिखते हो डिफॉल्ट, और जो भी वैल्यू तुम्हें डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, जैसे हमें दिल्ली डालना था डिफॉल्ट में, तो कोटेशन मार्क में हमने लिख दिया दिल्ली। हमने टेबल का ढांचा तैयार कर लिया, तो ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। कंस्ट्रेंट्स, इसमें हमने नई चीज़ें सीखी। अगर तुम्हें किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की एज इट इज लिख दो। अगर तुम चाहते हो कोई भी कॉलम की एम्प्टी ना रहे तो उधर लिख दो नॉट नल। अगर तुम्हें कोई कंडीशन लगानी है लेस देन या ग्रेटर देन वाली, तो उधर चेक डाल के ब्रैकेट में कंडीशन लिख दो। और कोई भी तुम्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो डिफ़ॉल्ट लिख के जो भी वैल्यू तुम्हें डालनी है वो लिख दो। इतना तुम्हें क्लियर हुआ? सबसे इजी चैप्टर है, इसका कोड सेम है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। जो ये बोलते जा रहे हैं हमें बस वो करते जाना है। ये सेम पहले वाले पेज का कोड है, इसे हम जैसे ही रन करेंगे तो देखो तुम्हारे पास एक टेबल का ढांचा रेडी हो चुका है। इसके अंदर एस रोल नंबर आ गया, एस एडमिशन नंबर आ गया, एस नेम आ गया, एस मार्क्स आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया और सिटी आ गया। जो हमने बोला था ढांचा बनाने के लिए, एस ने एक ढांचा बना के रेडी कर दिया। अब मान लो तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चन दिया कि इसी ढांचे के अंदर एक और कॉलम ऐड करो जिसका नाम क्या है एज। तो तुम पूरा ढांचा दोबारा नहीं बनाओगे। इसके लिए एक कमांड होती है, दैट इज ऑल्टर टेबल। फिर टेबल का नाम, तुम ब्रैकेट को ओपन करोगे, जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं कॉलम के अंदर। जैसे अभी हमें एक एज टाइप का कॉलम ऐड करवाना है, तो सिंपली हम इधर लिखेंगे ऐड, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमें क्या स्टोर कराना है? एज। किस डेटा टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो वो हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और फिर ब्रैकेट बंद। दोबारा जब भी हमें कॉलम इंसर्ट कराना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ऑल्टर। फिर टेबल लिखो और टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल बैक बेंचर्स, ब्रैकेट ओपन करके एक इधर कीवर्ड आता है ऐड। ऐड के बाद ब्रैकेट ओपन करो, जो भी तुम्हें कॉलम चाहिए। हमें एक एज कॉलम चाहिए, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो वो हमने मेंशन कर दिया। जैसे इस कोड को रन करेंगे, देखो सिटी के बाद एक और कॉलम ऐड हो गया, दैट इज एज। ठीक है, जब भी कॉलम ऐड करना होता है तो हम ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते हैं। अब मान लो तुम्हारी टीचर का दिमाग घूम गया, बोल दिया यार मैंने गलती से बोल दिया था एज ऐड करने के लिए, इस एज वाले कॉलम को डिलीट कर दो। तो आओ देखते हैं किसी भी टेबल के ढांचे में से एक कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। सेम सिंटेक्स रहेगा पहले जैसा, ऑल्टर टेबल बैक बेंचर्स। इधर हम ऐड लिख रहे थे, इधर हम लिखेंगे ड्रॉप लिख के जो भी कॉलम का नेम होता है वो लिख दो। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉप कॉलम एज। दोनों कोड सही हैं, इसमें से कोई भी कोड रन करोगे तो तुम्हारे टेबल से एज वाला कॉलम गायब हो जाएगा। तुम्हें आ गया? टेबल के अंदर कोई भी कॉलम इंसर्ट या फिर डिलीट करना। इंसर्ट करना है तो ऑल्टर के साथ ऐड कमांड यूज करते हैं, और जब भी किसी कॉलम को रिमूव करना होता है हम ऑल्टर के साथ ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। कॉलम डिलीट करने के लिए तुम कोई सा भी सिंटेक्स लिख सकते हो। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन मिला है राइट एसक्यूएल कमांड टू डिलीट टेबल बैक बेंचर। तो तुमने ये टेबल बनाई थी उसे तुम्हें डिलीट करना है। तो टेबल डिलीट करने का सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। हमने लिखा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम क्या था? बैक बेंचर्स। जैसे तुम ये कोड रन करोगे तुम्हारा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। सेम अगर तुम्हें डेटाबेस डिलीट करना है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिलीट डेटाबेस स्कूल। डेटाबेस डिलीट करने के लिए भी सिमिलर सिंटेक्स होता है, ड्रॉप डेटाबेस और जो भी डेटाबेस का नाम है। इसने नाम मेंशन करा था कि स्कूल वाला डेटाबेस डिलीट करो, तो हमने लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? डीडीएल के अंदर हमने क्रिएट कमांड पढ़ ली। क्रिएट से हमने क्या क्या करा था? टेबल बनाई थी और क्रिएट डेटाबेस बनाया था। क्रिएट के बाद हमने जो टेबल तैयार करा था क्रिएट कमांड से, उसके बाद हमने वैल्यूज इंसर्ट करवाए थे यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो हमने इंसर्ट भी पढ़ लिया। फिर अभी हमने ड्रॉप की हेल्प कर कर टेबल डिलीट करके देखा, डेटाबेस डिलीट करके देखा, तो हमने ड्रॉप भी पढ़ लिया।
उसके बाद मैंने तुम्हें ऑल्टर की हेल्प से कॉलम को ऐड या फिर रिमूव करना भी सिखा दिया, तो हमने ऑल्टर भी पढ़ लिया। अब आओ बचे हुए पढ़ते हैं सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स। सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट कमांड। तुम्हारे एसक्यूएल में जितने भी क्वेरीज होंगी 60 to 70% सेलेक्ट पे ही आएंगी, तो इसे ध्यान से देखना। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन हो शो, डिस्प्ले, प्रिंट या रिट्रीव, तब हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? सेलेक्ट कमांड। अब तुम्हारे पास तुम्हारी टीचर ने एक टेबल दे रखा है। अब इस टेबल की हेल्प से हम सेलेक्ट कमांड को सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में एक टेबल शो रहा है, तुम्हें तुम्हारी टीचर ने बोला है टेबल के अंदर जितना भी डेटा है मेरे को डिस्प्ले करके दिखाओ, तो तुम कैसे करोगे? सबसे पहले तुम लिखोगे सेलेक्ट। जब भी तुम्हें सब कुछ सेलेक्ट करना होता है तो तुम कौन सा सिंबल यूज करते हो? स्टार सिंबल। फिर फ्रॉम और टेबल का नाम। दोबारा, जब भी हमें सारी इंफॉर्मेशन हर एक बंदे की रिट्रीव करनी होती है, तब हम सेलेक्ट के साथ लिखते हैं स्टार। कहाँ से हमें डेटा डिस्प्ले कराना है? कौन सी टेबल से? इस टेबल का नाम क्या है? यूथ एएफ, तो हमने बोल दिया फ्रॉम यूथ एएफ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूथ एएफ। जैसे इस कोड को रन करोगे तो तुम्हारे पास सारा टेबल का डेटा शो होने लग जाए। अब ऐसी ही तुम्हारी टीचर कुछ कंडीशन डाल देगी, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। तुम्हारी टीचर ने बोला है मुझे ऐसे बच्चों की इंफॉर्मेशन दो जो कि बस दिल्ली में रहते हैं। मतलब दिल्ली में देखो इस टेबल में कौन कौन रहता है। दिल्ली में एक तो सुनित रहता है, और दिल्ली में कौन रह रहा है? नेहा रह रही है। तो टीचर्स को क्या चाहिए? सुनित की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और नेहा की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये दो रिट्रीव करने के लिए हम कैसे कोड करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट लिख दो। हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ना उस बंदे की, तो हमने दोबारा क्या लिखा? स्टार। फिर कहाँ से चाहिए? फ्रॉम यूथ एएफ, यूथ एएफ वाले टेबल से। जब भी कंडीशन कुछ लगानी होती है तुम वेयर के साथ लगाते हो। वेयर कीवर्ड लिख दिया। अब तुम्हें कंडीशन क्या गिवन है? हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं। तो तुम कंडीशन लगा दोगे वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। तुम्हारी टीचर ने बोला है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लिव इन दिल्ली। तुम्हें हर एक जो स्टूडेंट दिल्ली में रह रहा है उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे शो करो, तो तुमने लिख दिया सेलेक्ट। जब भी सारी इंफॉर्मेशन शो करनी होती है हम लिखते हैं स्टार मार्क, हम लिखते हैं स्टार सिंबल। फिर फ्रॉम टेबल का नाम, कि इस टेबल से डेटा शो करो। कंडीशन क्या है? सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, जो भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन शो करो। जैसे ही तुम ये रन करोगे जो जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन दिखने लग जाएगी। जैसे ही तुम इस कोड को रन करोगे तो तुम्हारा आउटपुट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से 2 सेकंड के लिए देख लो पूरे पेज को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तुम्हारी टीचर ने बोला है सारे स्टूडेंट्स की क्या क्या दिखाओ? रोल नंबर दिखाओ, नेम दिखाओ, मार्क्स दिखाओ। तो इसका कोड हम कैसे करेंगे? हमसे क्या क्या बोला है दिखाने को? एस रोल नंबर, एस नेम और मार्क्स। तो हमने सेलेक्ट के साथ लिख दिया एस रोल नंबर, एस नेम और मार्क्स। और फिर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तो तुम्हारे पास आउटपुट आ जाएगा जिसमें रोल नंबर शो हो रहा होगा, नेम शो हो रहा होगा और मार्क्स शो हो रहे होंगे जो तुम्हारी टीचर ने मांगा है। जब भी तुम्हें स्पेसिफिक कॉलम दिखाने हैं तो सेलेक्ट के साथ उन स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिख दो, तुम्हारे आउटपुट पे वो कॉलम दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तुमसे क्या क्या बोला है? क्या दिखाओ? रोल नंबर दिखाओ, मार्क्स दिखाओ, एज दिखाओ। किस किस की? जो कि स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हैं। अब देखो हम दो कोड को मिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्या देखना है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो सेलेक्ट के साथ हमने लिख दिया रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज। हमने देखो टेबल के अंदर एस रोल नंबर गिवन था तो हम रोल नंबर नहीं लिखेंगे, एस रोल नंबर लिखेंगे। तुम्हारे टीचर बहुत बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिख देंगे नेम, पर टेबल के अंदर तो हमारे पास एस नेम है, तो हम जब भी कोड रन करेंगे जो हमारे पास टेबल में प्रेजेंट है वही लिखेंगे। जैसे सेलेक्ट
फिर रोल नंबर बोला है तो हमने लिख दिया एस रोल नंबर, नेम बोला है तो एस नेम लिख दिया, मार्क्स बोला है तो मार्क्स लिख दिया, एज बोला है तो एज लिख दिया। कहाँ से हमें दिखाना है? टेबल का नाम क्या था? फ्रॉम यूथ एफ, यूथ एफ वाली टेबल से। फिर हमने कंडीशन क्या लगा रखी है? हु लिव्स इन दिल्ली। मैंने बताया था जब भी कंडीशन हो, कंडीशन हम कैसे लिखेंगे? वेयर लिखेंगे, फिर जो भी कंडीशन होगी। जैसे अभी कंडीशन है सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तो देखो तुम्हारा ये आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ये दो बंदे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, बट हमें दिखाना क्या क्या है? बस रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज। तो हमने रोल नंबर, मार्क्स, एज दिखा दिया किसके? जो बंदे दिल्ली में रहते हैं। अभी और क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी आएगी। राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 95 एंड 98 इंक्लूडेड। मतलब सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ किनकी? वैसे स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स बिटवीन है 95 एंड 98। 95 और 98 को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि इसने बोला है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है। तो हमने क्या यूज करा? स्टार। कौन से टेबल से? फ्रॉम यूथ एफ। अब इसने कंडीशन क्या डाली है? वेयर मार्क्स इज बिटवीन 95 एंड 98। तो हमने वेयर लिख दिया। अब देखो कंडीशन हम कैसे लगाएंगे। इधर दो कंडीशन है ना, मार्क्स बिटवीन होने चाहिए, मतलब 95 से बड़े या फिर बराबर, और 98 से कम या फिर बराबर। तो हमने कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन लिख दी, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95, मतलब मार्क्स 95 या 95 से बड़े। और फिर एंड कीवर्ड लिखा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन चाहिए। जब भी दो कंडीशन चाहिए होती है हमें एंड लिखते हैं। फिर लिख दो मार्क्स किससे कम या बराबर होने चाहिए? 98 से। दोबारा क्वेश्चन में बोला है सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 95 और 98 के बीच में है। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है। फिर फ्रॉम टेबल का नाम, और फिर कंडीशन डाल दी वेयर। मार्क्स कौन से चाहिए? 95 के बराबर या बड़े, और 98 से छोटे या फिर बड़े। तो हमने लिख दिया मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95। फिर दो कंडीशन को मर्ज करना है तो एंड लिख दिया। फिर लिख दिया हमने मार्क्स लेस देन इक्वल टू 98। तो इससे होगा क्या? जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 95 या 95 से बड़े हैं और 98 और 98 से छोटे हैं, वो हमें शो होने लग जाएगी। इसी कोड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर। कंडीशन में देखो तुम लिख दो मार्क्स, फिर बिटवीन जो भी तुम्हें दो नंबर गिवन है वो नंबर डाल दो। मार्क्स बिटवीन 95 एंड 98। जैसे इस कोड को, इनमें से किसी भी कोड को रन करोगे तो ऐसे टेबल के अंदर जिनके भी मार्क्स 95 या 98 से बड़े हैं बस वही शो होंगे। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? दो कंडीशंस को मर्ज कैसे करते हैं, बिटवीन और एंड कीवर्ड का भी यूज हमने देखा। जब भी तुम्हें बिटवीन वाला क्वेश्चन आए, या तो ऐसे करके कर लो या फिर ऐसे कर लो। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है तुम्हें, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले। अब हमें क्या क्या दिखाना है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज। किसके? ऑफ ऑल स्टूडेंट हु लिव्स इन दिल्ली, पुणे एंड मुंबई। तो हमें क्या क्या दिखाना है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज। तो सबसे पहले सेलेक्ट के साथ हमने लिख दिया एस रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स और एज। फिर लिखेंगे हम फ्रॉम टेबल का नाम। अब कंडीशन लगाने के लिए हम क्या लिखते हैं? वेयर कीवर्ड। फिर कंडीशन क्या क्या गिवन है? हु लिव्स इन दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो हम कंडीशन लिख दिया हमने सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, और सिटी इक्वल्स टू पुणे, और सिटी इक्वल्स टू मुंबई। जब हम बिटवीन वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने बीच में एंड लगाया था। क्यों? क्योंकि हमें दोनों कंडीशन चाहिए। क्वेश्चन में बोला है बिटवीन 95 एंड 98, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। बट अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हु लिव्स इन दिल्ली, पुणे और मुंबई, मतलब इन तीनों में से कहीं पर भी हो। इसीलिए हमने इधर क्या यूज करा है? और। ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए जिसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो तो चलेगा, तो तुम क्या यूज करते हो? और। इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो तुमसे पूछा है ऐसे बच्चों की तुम मुझे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज निकाल के दो। कहाँ से?
इस टेबल में से जहाँ पर जो स्टूडेंट रह रहा है या तो दिल्ली में रह रहा है या फिर पुणे में रह रहा है या फिर मुंबई में रह रहा है, तो जब भी तुम्हें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो या तो तुम और यूज कर सकते हो या फिर एंड। अब मान लो तुम्हारे पास 10 सिटी है, तो तुम ऐसे थोड़ी ना और करके सिटी इक्वल्स टू पुणे, सिटी इक्वल्स टू बिहार लिखते ही रह जाओगे ऐसे। तो इसका एक शॉर्टकट होता है लिखने का। सबसे पहले तो लिख दो सेलेक्ट, जो कॉलम्स तुम्हें चाहिए वो लिख दो, फिर फ्रॉम टेबल का नाम लिख दो, वेयर लगा के जो भी कॉलम पे तुम्हें रेस्ट्रिक्शन चाहिए सिटी लिख दिया, फिर सिटी क्या क्या हो सकती है इन लिख के ब्रैकेट में लिख दो, जैसे वेयर सिटी इन। सिटी इन में से कुछ भी हो सकती है, दिल्ली, पुणे, मुंबई। जब भी हम इस कोड को रन करेंगे तो देखो तुम्हें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली, पुणे और मुंबई में रह रहे हैं उनकी डिटेल्स तुम्हें शो हो गई। और हमें क्या क्या शो हुआ है, एस रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स और एज, जो कि तुमसे क्वेश्चन में मांगा था। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो इन्फॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद एस। ऐसे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाओ जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हमें सारी इन्फॉर्मेशन शो करानी है, तो हमने सेलेक्ट के साथ स्टार कीवर्ड लिख दिया। फिर टेबल का नाम लिख देंगे फ्रॉम यूथ एएफ। अब कंडीशन, कंडीशन ध्यान से देखना, वेयर लिखा हमने। अब इसने बोला है स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ एस, ऐसे बच्चे जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे वेयर एस नेम। एस नेम के बाद हम लिखते हैं लाइक, उसके बाद तुम लिखोगे एस परसेंटेज साइन। ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसे सारे नेम बताओ जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस स्टार्टिंग में एस कैरेक्टर होना चाहिए। जब भी हमें पीछे या आगे फर्क नहीं पड़ता कितने भी कैरेक्टर्स हो, तो हम परसेंटेज का साइन लिखते हैं। और जब भी हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मतलब परसेंटेज या फिर अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो हम लाइक कीवर्ड लिखते हैं। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तो जितने भी बंदे जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, हमारी टेबल में बस एक ही बंदा है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, उसकी सारी डिटेल्स आ गई। इसको एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ आएगा। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो इन्फॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद एन। तो हमें ऐसे बच्चों की इन्फॉर्मेशन दिखानी है जिसका नाम स्टार्ट भी एन से हो रहा है और एंड भी। तो इसका सिंटेक्स हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन शो करानी है तो स्टार लिखिया। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद कंडीशन लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं वेयर, उसके बाद एस नेम और लाइक कीवर्ड मैंने बताया था। अब इधर देखो मैंने क्या करा है, इसने बोला है स्टार्ट एंड एंड विथ एन। फर्स्ट कैरेक्टर एन होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर एन होना चाहिए, बाकी बीच में कुछ भी हो इसे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी साइज का हो कुछ भी कैरेक्टर हो इसे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इधर हमने लिख दिया परसेंटेज का साइन। इससे क्या होगा, जो भी नेम एन से स्टार्ट हो रहे हैं और एन से एंड हो रहे हैं उनका सारा डेटा हमें शो होने लग जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज सेकेंड अल्फाबेट ऑफ नेम इज ए। अब इसने बोला है रोल नंबर, नेम और मार्क्स दिखाओ किनका, ऐसे बच्चों का जिनका सेकेंड अल्फाबेट स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। सबसे पहले हमने लिख दिया सेलेक्ट कीवर्ड, फिर हमें क्या क्या शो कराना है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो हमने एस रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स लिख दिया। कहाँ से हमने चूज करना है डेटा, फ्रॉम यूथ एएफ, जो भी टेबल का नाम होगा हमने वो लिख दिया। अब कंडीशन लगाएंगे वेयर, एस नेम, लाइक, ये तीन तो फिक्स है। अब क्योंकि सेकेंड अल्फाबेट ए है, जब भी हमें सिंगल अल्फाबेट रिप्रेजेंट करना होता है तो हम अंडरस्कोर लिखते हैं, मतलब इस अंडरस्कोर की जगह तुम कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकते हो। परसेंटेज में कोई साइज फिक्स नहीं होता, तुम कितना भी साइज लो, बट अंडरस्कोर का मतलब होता है एक साइज, मतलब ए से पहले एक कैरेक्टर आना चाहिए और ए के बाद कुछ भी आए। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, देखो परी के अंदर सेकंड कैरेक्टर हमारा ए है तो ये वाला आउटपुट आ गया, नमन के अंदर सेकंड कैरेक्टर ए है तो ये वाला आउटपुट आ गया, थर्ड रो हमारी सेम है परी नाम से तो थर्ड रो भी इसने ये दिखा दी। परसेंटेज ऐसे काम करता है कि परसेंटेज के साथ तुम किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो, भले वो कितने भी साइज का हो, कोई भी कैरेक्टर हो। बट
अंडरस्कोर से तुम बस एक ही कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हो। जब भी ऐसी कंडीशन हो सेकंड या फिर सेकंड लास्ट, तो हम क्या यूज करते हैं, अंडरस्कोर, क्योंकि हमें सेकंड कैरेक्टर पे कंडीशन चाहिए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज सेकंड एंड सेकंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ नेम इज ए। इसे वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की देखो, बहुत इजी सा है। सबसे पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो सेलेक्ट के साथ हमने क्या लिख दिया, स्टार। उसके बाद फ्रॉम और जो भी टेबल का नाम है वो लिख दिया हमने। उसके बाद वेयर, कॉलम का नाम क्या था, एस नेम, लाइक हम लिखते हैं जब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं। अब क्योंकि सेकंड कैरेक्टर है तो फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हमने अंडरस्कोर डाल दिया, बट सेकंड कैरेक्टर तो हमें ए चाहिए, हमने ए लिख दिया। सिमिलरली सेकंड लास्ट अल्फाबेट भी हमें ए चाहिए, तो लास्ट वाला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हमने अंडरस्कोर लिख दिया। फिर सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, हमने ए लिख दिया। अब इसके बीच में कुछ भी हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, इसने बस कंडीशन दी है कि सेकंड और सेकंड लास्ट ए होने चाहिए, तो हमने सेकंड और सेकंड लास्ट ए बना दिया, बीच में डाल दिया परसेंटेज साइन, यहाँ पर कुछ भी लिखो। जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, ऐसे जोन से भी नाम है जिनका सेकंड और सेकंड लास्ट ए है, वो हमें डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं टेबल में। तुम्हारी टीचर ने बोला है राइट एसक्यूएल कमांड टू काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टेबल यूथ एएफ। एसक्यूएल कमांड लिखो टू काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है तुम्हारे टेबल के अंदर। तो इसका सिंटेक्स भी हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से लिखते हैं। सेलेक्ट, फिर तुम्हें क्या करना है, काउंट। तो एसक्यूएल के अंदर एक कीवर्ड होता है काउंट, जो कि जो भी ब्रैकेट में तुम कंडीशंस डालोगे उसे काउंट करके दे दे। जैसे अभी हमें पूरे टेबल में सारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए ना, हर एक स्टूडेंट चाहिए, तो हमने लिख दिया स्टार। उसके बाद कहाँ से चाहिए, फ्रॉम यूथ एएफ। तो हमारे पास टोटल कितने रोज थे, 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसने बता दिया 9। सिमिलरली अगर तुम्हें मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना हो, तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स फ्रॉम द टेबल यूथ एएफ। तो सबसे पहले तो तुम लिखोगे सेलेक्ट। अब हमें मैक्स और मिनिमम दिखाना है। क्या दिखाना है, मार्क्स को। तो मैक्सिमम के आगे भी लिख दो ब्रैकेट के अंदर मार्क्स, और मिनिमम के ब्रैकेट के अंदर लिख दो मार्क्स। जब भी तुम्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इसके अंदर काउंट था, इसके अंदर मैक्स है, मिन है, ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा। जब भी तुम्हें मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्स लिख दो, और किस बेसिस पे हमें मार्क्स में दिखाना है ना, सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, तो मैक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दो मार्क्स। सिमिलरली मिन डाल के ब्रैकेट के अंदर लिख दो मार्क्स, फिर वही फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे, तो तुम्हारे टेबल में देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 98, और मिनिमम मार्क्स तुम्हें शो हो जाएंगे कितने थे, 90। समझ आया तुम्हें काउंट, मैक्स, मिन कैसे यूज करते हैं। अब देखो एक कंडीशन देखते हैं। मान लो तुम्हारी टीचर ने बोला कि तुम्हारे 3 सेक्शन है ए बी सी, तो तीनों सेक्शन में सेपरेट बताओ मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कितने हैं। अगर कुछ ऐसी टाइप की कंडीशन है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन है। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स ऑफ ईच सिटी। हर एक सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स बताओ कितने आए। आओ देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो तुम सेलेक्ट कीवर्ड लिखोगे, फिर मैक्स, हमें किस बेसिस पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मार्क्स के बेसिस पे, तो मैक्स लिख दो मार्क्स, मिन पे लिख दो मार्क्स। अब हम सिटी भी शो करेंगे, क्योंकि हर एक सिटी का हमें बताना है। फिर फ्रॉम टेबल का नाम जैसे ही हम करते आ रहे हैं। अब इधर ध्यान देना, हमने लिखा है ग्रुप बाय सिटी। तुम मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकाल के तो दो, बट कैसे दो, हर एक सिटी का दो। ग्रुप बाय, जब भी हमें कोई कंडीशन लगानी हो, ग्रुपिंग करनी हो, जैसे हमें अभी इधर सिटी की ग्रुपिंग करनी थी, हर एक सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स बताओ, इसलिए अभी हमने लिख दिया ग्रुप बाय सिटी। जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, तो देखो इसने हर एक सिटी का नाम बता दिया, उसके मैक्सिमम मार्क्स बता दिए और उसके मिनिमम मार्क्स बता दिए। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, जब भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी ग्रुप बाय में कॉलम देते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। जैसे
चेन्नई आया, दिल्ली आया, सी आया, डी आया, फिर HMNP। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट होता है जब भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। बाकी नोट्स में मैं तुम्हें और एग्जांपल दे दूंगा, बहुत इजी एग्जांपल्स है, बस रीड कर लेना, तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। तुम्हें पता चला ग्रुप बाय का यूज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट SQL कमांड टू शो इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हुज सिटी इज नॉट नोन। ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन बताओ जिनकी सिटी हमें नहीं पता। जब भी हमें कोई भी कॉलम की वैल्यू नहीं पता तो हम यूज करते हैं नल कीवर्ड। नल बताता है एम्प्टी, तो हम लिखेंगे हमने सारी इंफॉर्मेशन मांगी है, तो सेलेक्ट के बाद हमने स्टार लिख दिया, फिर फ्रॉम टेबल का नाम, फिर कंडीशन डाल दो वेयर, सिटी डाल के। कंडीशन क्या है, ऐसी सारी सिटी जिस पे हमें नाम नहीं पता, तो हम लिख देंगे इज नल, मतलब ऐसी सिटी बता दो हमें जो कि खाली पड़ी है, एम्प्टी पड़ी है। और यही तुमसे पूछा होता ऐसी सिटी बताओ जो एम्प्टी नहीं पड़ी, तो तुम लिख देते वेयर सिटी इज नॉट नल। तुम्हें यूज केस पता चल गया नल और नॉट नल का। जब भी तुम्हें एम्प्टी वैल्यूज पता करनी हो तो तुम लिख दोगे इज नल, क्या वैल्यूज जो जो खाली पड़ी है वो हमें दे दो। और ऐसी कंडीशन लगानी हो कि हम मेरे को ऐसी वैल्यू दो जो खाली नहीं है, तो तुम लिख दोगे वेयर सिटी इज नॉट नल। जैसे इस कोड को रन करोगे तो देखो तुम्हारा आउटपुट क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई जिनके सिटी नल थे, मतलब इन सिटीज की वैल्यू हमें नहीं पता थी। तुम्हें इस स्लाइड से क्या क्या सीखने को मिला, अंडरस्कोर, परसेंटेज का साइन, फिर हमने काउंट, मैक्स, मिन देखा, फिर हमने ग्रुप बाय क्लॉज देखा, उसके बाद देखा हमने असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है, फिर हमने देखा अगर कोई वैल्यू नल है तो उस पर कंडीशन कैसे लगाए। तो यार सेलेक्ट कमांड के 2-3 और यूज केसेस देखते हैं। राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ कॉलम हेडिंग रीनेम्ड टू स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स का नाम दिखाना है, बट इसमें जो कॉलम का नेम है उसे हमें चेंज कर देना है एस नेम से स्टूडेंट्स का। तो इसका सिंटेक्स हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट, हमें क्या सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट का नेम, और टेबल के अंदर स्टूडेंट का नेम क्या है, एस नेम, तो हमने लिख दिया सेलेक्ट फिर एस नेम। उसके बाद जब भी तुम्हें किसी कॉलम का नया नाम देना होता है तुम यूज़ करते हो एस कीवर्ड, AS, और जो भी नया नाम देना है तुम्हें कॉलम का वो लिख दो। जैसे हमें अब एस नेम नहीं दिखाना टेबल के ऊपर, हमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ दिखाना है, तो हम लिख देंगे सेलेक्ट एस नेम एज स्टूडेंट्स। इसी दूसरे नाम को हम अलियास नेम भी बोलते हैं। अब कहाँ से सेलेक्ट करना है, तुम्हारी टेबल में से। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तो देखो पहले स्टूडेंट्स के नेम के ऊपर हेडिंग क्या थी, एस नेम, बट अब हेडिंग चेंज हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। तो तुम एज कीवर्ड का यूज कर कॉलम की हेडिंग्स चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम विदाउट रेपिटेशन। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स के नेम रिपीट हो रहे हैं, जैसे परी 2 बार आ गया इधर, फिर और देखते हैं क्या रिपीट हो रहा है। देखो पूजा भी 2 बार रिपीट हो रही है, उसके बाद नेहा भी देखो 2 बार रिपीट हो रही है। तो मान लो तुम्हें टीचर ने बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम बताओ, बट हर एक बच्चे का एक ही बार नाम बताओ, मतलब रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसका कोड तुम कैसे लिखोगे आओ देखते हैं। तो इसके लिए सिंटेक्स होता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज रिपीट हो रही है उनमें से बस एक ही बार डिस्प्ले कराएगा। अब क्या सेलेक्ट कराना है हमें, स्टूडेंट नेम। अब इधर देखो मैंने दोबारा यूज करा है एज कीवर्ड। एज कीवर्ड क्या करेगा, कॉलम नाम को किसी दूसरे नेम में कन्वर्ट कर देगा। इधर कॉलम का नेम क्या शो होगा, बच्चे, और जहाँ से टेबल से तो तुम्हें सेलेक्ट करना ही है, तो हमने लिख दिया फ्रॉम यूथ। जैसे ये कोड रन करोगे तो देखो तुम्हारा आउटपुट क्या है। अब इस आउटपुट को ध्यान से देखना, इसमें देखो कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, और इधर कॉलम का नेम किस में चेंज हो गया, बच्चे में, क्योंकि हमने लिखा है एज बच्चे। तो तुमने 2 चीज़ें सीखी यहाँ पर, जब भी तुम एज कीवर्ड यूज़ करोगे तो तुम कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, और अगर तुम्हें जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो हटानी है, बस एक ही बार शो कराना है, तो तुम कौन सा कीवर्ड यूज़ करोगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो यार सबसे पहले हमने क्रिएट कमांड से डेटाबेस और टेबल बनाना सीखा, फिर उस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना सीखा था। ऑल्टर कमांड यूज़ करके हम टेबल के अंदर कॉलम इंसर्ट या फिर डिलीट कर सकते थे। फिर हमने ड्रॉप कमांड देखा जिससे टेबल और डेटाबेस हम डिलीट कर सकते थे। फिर अभी मैंने इतने सारे एग्जांपल तुम्हें सेलेक्ट कमांड के दिए।
तो ये सारे हमने अभी तक पढ़ लिए। आओ देखते हैं बचे हुए लास्ट 2 टॉपिक्स, दैट इज अपडेट एंड डिलीट। सबसे पहले देखते हैं अपडेट। नाम से ही पता चल रहा है प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना। जैसे राइट एसक्यूएल कमांड टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 10 ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली या मुंबई। तो जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली या मुंबई में रह रहे हैं उनके मार्क्स बढ़ा दो बाय 10। तो हम इसका कमांड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो अपडेट कीवर्ड लिख दो, फिर क्या अपडेट करना है? यूथ एप वाली टेबल हमें अपडेट करनी है, तो अपडेट टेबल का नाम। फिर जब भी तुम अपडेट लगाते हो तो यूज करोगे तुम सेट। अब कंडीशन क्या है? हमें पुरानी मार्क्स के अंदर क्या ऐड करना है? 10 ऐड करने हैं। इधर लिखा है इंक्रीज द मार्क्स बाय 10, तो हम क्या लिखेंगे? सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 10। मतलब पुराने वाले मार्क्स की जगह तुम नए क्या लिख दो? मार्क्स प्लस 10। और कंडीशन क्या दी है? हु लिव्स इन दिल्ली मुंबई, तो कंडीशन डाल दो वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इक्वल्स टू मुंबई। तो जैसे ही तुम इस कोड को रन करोगे, जो जो तुम्हारे पुराने मार्क्स थे दिल्ली या फिर मुंबई रहने वाले बच्चों के, उनके मार्क्स में क्या ऐड हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं डिलीट कमांड कैसे वर्क करता है। इसका एक एग्जांपल, राइट एसक्यूएल कमांड टू रिमूव इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ ए। देखो, इस क्वेश्चन से तुम बहुत सारी पुरानी चीजें भी रिवाइज करोगे। तुम्हें इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है किन बच्चों की? जिनका नाम स्टार्ट और एंड किससे हो रहा है? ए से। तो सबसे पहले तो हम डिलीट कीवर्ड लिखेंगे। अब कहाँ से डिलीट करना है? फ्रॉम यूथ एएफ। उसके बाद कंडीशन क्या है? वेयर एस नेम लाइक। अब देखो, स्टार्ट भी ए से हो रहा है, एंड भी ए से हो रहा है, तो हमने लाइक के साथ लिख दिया A%A। मतलब स्टार्ट ए से करो, एंड ए से करो, बीच में जो भी हो इसे फर्क नहीं पड़ता। तो डिलीट कर दो यूथ एफ वाली टेबल से जहाँ पे स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से एंड हो रहा है। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तो जिन भी स्टूडेंट्स का नाम ए से स्टार्ट या फिर एंड हो रहा है वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अपडेट में देखो फ्रॉम नहीं आता बट डिलीट में आता है, ये याद रखना। जब भी अपडेट हम लिखते हैं सेट के साथ कंडीशन लिख देते हैं क्या अपडेट हमें करना है। तो अपडेट और डिलीट तुम्हें क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड टू शो इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। अब हमें एक ऐसी एसक्यूएल कमांड रन करनी है जिससे हमें ऐसे स्टूडेंट्स दिखे जो कि दिल्ली में रह रहे हैं बट उनके मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो आओ देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले शो लिखा है, मतलब हमें इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो सेलेक्ट के साथ हमने स्टार लिख दिया। फिर हम फ्रॉम टेबल का नाम लिख देंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। अब कंडीशन डाल दी हु लिव्स इन दिल्ली, तो वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, हमने कंडीशन लिख दी। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर बाय। जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कॉलम को तो हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाय। इसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो हम लिख देंगे ऑर्डर बाय मार्क्स। जैसे इस कोड को हम रन करेंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा जिसमें मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है मार्क्स तो कुछ नहीं करना, लास्ट में बस DESC लिख देना। जैसे तुम DESC लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमने अपडेट और डिलीट कमांड भी देख लिया। इन दोनों पे बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे सेलेक्ट कमांड पे आएंगे जिसके हमने पता नहीं कितने अंधे एग्जांपल्स देखे। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइज हैव इज ऑपरेशंस। हम एसक्यूएल का यूज़ कर कर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम टेबल का एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल है म्यूज़िक नाम से और एक टेबल है डांस नाम से। मान लो हमारे पास ऐसी टेबल है कि जो जो बच्चे म्यूज़िक में ज्वाइन हो रखे हैं उनके नेम्स गिवन है, उनका सीरियल नंबर गिवन है और उनके क्लास गिवन है। सिमिलरली जो जो बच्चे डांस क्लास में इन्वॉल्व है उनके नेम्स गिवन है, स्टूडेंट नंबर गिवन है और क्लास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास दो टेबल के एग्जाम्पल है। इन दोनों का यूज़ करके हम काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन वी हैव इज यूनियन। यूनियन का सिंबल ऐसा होता है। हम क्या करेंगे? डांस और म्यूज़िक दोनों टेबल को यूनाइट करके देखेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे ही हम डांस और म्यूजिक को कंबाइन करेंगे हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब देखते हैं आउटपुट कैसे आया है। सबसे पहले म्यूजिक में देखो, आस्था आस्था, माहिरा माहिरा, मोहित मोहित, फिर संजय संजय। मतलब एक टेबल तो हमने एज इट इज लिख दी। अब हम दूसरी टेबल में चेक करेंगे, जो जो वैल्यू रिपीट नहीं हुई उसे हम टेबल के अंदर एंट्री करा देंगे। सबसे पहले महक, महक इन चारों में है नहीं है तो हमने फिफ्थ वैल्यू ऐड कर दी महक की। फिर हम चेक करेंगे महिरा की, क्योंकि महिरा पहले से ही म्यूजिक क्लास में इन्वॉल्व है, हमने महिरा को एक बार नाम लिख चुका है तो हम दोबारा नेम नहीं लिखते। दोबारा जब भी यूनियन में तुम एक बार किसी का नाम लिख दोगे तो दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसे म्यूजिक में माहिरा हमने इधर मेंशन कर दिया तो डांस में माहिरा अलग से मेंशन नहीं करेंगे। अब आ जाओ लावण्य पे। लावण्य क्योंकि इधर मेंशन कहीं नहीं किया तो हम टेबल में ऐड कर देंगे लावण्य। फिर आ जाओ संजय। संजय क्योंकि म्यूजिक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और इधर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो हमने स्किप कर दिया। फिर आ जाओ अभय पे। अभय इसमें भी नहीं है तो हमने लास्ट में ऐड कर दिया अभय। तो यूनियन क्या करता है, जो भी नेम्स है टेबल में 1 2 3 4 कितनी बार भी आए बट फाइनल आउटपुट में हमेशा एक बार शो कराएगा। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी वैल्यू स्किप हो जाएगी। अगर कोई नेम किसी भी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फॉर श्योर तुम्हारे यूनियन वाले टेबल में भी आएगा। तो यूनियन क्या करता है, दोनों टेबल को कंबाइन कर देता है और जो भी वैल्यू रिपीट हो रही होती है उन्हें एक बार लिख देता है। सो दिस वॉज ऑल यूनियन। यूनियन के बाद देखते हैं हम इंटरसेक्शन क्या होता है। जैसे यूनियन दोनों टेबल में से सब कुछ मर्ज कर दे रहा था बट इंटरसेक्शन क्या करता है, बस कॉमन वैल्यूज को शो कराता है। जैसे इन दो टेबल्स में से कॉमन वैल्यू कौन कौन सी थी, 2 महिरा 6 है, 2 महिरा 6 है तो इसने कॉमन वैल्यू शो करा दी 2 महिरा 6 है। फिर एक कॉमन रो एक और थी हमारे पास, 4 संजय 7 है, 4 संजय 7 है तो दूसरी कॉमन इसने शो करा दी 4 संजय 7 है। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, जो भी टेबल्स जितने भी टेबल्स गिवन है उसमें से कॉमन रो होता है, उस कॉमन रो को ये आउटपुट में शो करा देता है। इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है उल्टा यू, यूनियन क्या होता था सीधा यू। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास माइनस। ये माइनस क्या करता है, एक टेबल में से दूसरी टेबल की वैल्यूज माइनस कर देता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया है कि डांस वाली वैल्यूज में से म्यूजिक वैल्यूज माइनस कर दो। तो इसमें क्या होगा, डांस टेबल में जितनी भी वैल्यूज है उनमें से म्यूजिक टेबल आएंगे और डांस वाली वैल्यूज में से रिमूव कर देंगे। मतलब जैसे इसमें महक है, महक क्या म्यूजिक में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा तो ये इसे माइनस कर ही नहीं पाएगा। बट माहिरा, माहिरा क्योंकि म्यूजिक में भी एग्जिस्ट कर रही है तो ये डांस वाले में आएगा, माहिरा को माइनस कर देगा। इसे आउटपुट से समझते हैं। देखो हमारा आउटपुट यह है, हमने क्या करा, डांस में से म्यूजिक माइनस कर दिया। इस डांस में से म्यूजिक जो जो कॉमन वैल्यूज है वो माइनस कर दो। देखो क्योंकि महिरा और संजय दो कॉमन वैल्यूज थी तो इस पूरे टेबल में से दो वैल्यूज हट चुकी हैं और बाकी की लेफ्ट ओवर वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया। जो भी पहला टेबल होता है उसमें से जो भी कॉमन वैल्यूज दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही है वो माइनस कर दो और बची हुई पहले टेबल की वैल्यूज अपने आउटपुट में लिख दो। सो दिस वॉज माइनस ऑपरेशन। आई होप तुम्हें तीनों ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ ऑपरेशन होता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर तुमने मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स में ये पढ़ा ही होगा। हमारे पास ये दो टेबल थी, डांस और म्यूजिक। अगर इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो देखो हमारा आउटपुट क्या आता है। ये दो कॉमन वैल्यूज है। अब देखो आउटपुट इतना बड़ा आया है। अब इतना बड़ा क्यों आया है, आओ चेक करते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, हर एक रो को दूसरे वाले टेबल के हर एक रो के साथ लिख देता है। जैसे सबसे पहले देखो 1 आस्था 7 है, 1 आस्था 7 है, इसने महक के साथ नाम लिखा। फिर देखो माहिरा 6, 2 माहिरा 6 है, इसने भी महक के साथ नाम रखा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है वो हर एक वैल्यू दूसरे टेबल के हर एक वैल्यूज के साथ आ जाती है। जैसे 1 महक 8 है, ये इन चारों के साथ आ जाएगा। देखो 1 महक 8 है, 1 महक 8 है, 1 महक 8 है, 1 महक 8 है, ये 1 महक 8 है
आस्था के साथ भी आ गया, माहिरा के साथ भी आ गया, मोहित के साथ भी आ गया, संजय के साथ भी आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, हर एक रो को दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ डिस्प्ले करा देता है। जैसे आस्था, माहिरा, मोहित, संजय, आस्था, माहिरा, मोहित, संजय हमने लिख दिया। फिर इन चारों के साथ सबसे पहले क्या आई है, मेहक। फिर दोबारा इन चारों के साथ क्या आया है, महिरा। फिर दोबारा चारों के साथ कौन आई है, लावण्या। फिर दोबारा चारों के साथ कौन आया, संजय। फिर दोबारा चारों के साथ कौन आया, अभय। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस वाली टेबल की वैल्यूज़ बार बार रिपीट करके लिख दो, और एक बार महक लिख दो बार बार, एक बार माहिरा लिख दो बार बार, फिर लावण्या लिख दो, संजय लिख दो, अभय लिख दो। तो तुम्हें इंश्योर कराना है कि हर एक रो दूसरी टेबल के साथ कंबाइन हो रही है। ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, तो इन दोनों में से जितने भी रोज है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें आउटपुट पता चल जाएगा। जैसे इधर 4 रो है, इधर 5 रो है, 4 × 5 इज 20, तो तुम्हारे आउटपुट में कितने रोज बनेंगे, 20 रोज। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें समझ आया। क्या करेगा, हर एक रो को दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ लिख देंगे। बस इतना था तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, तुम्हारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई यूनिक वैल्यू कंडीशन के बेसिस पे निकाल के तुम्हें दे देता है। सो ज्वाइंस करके देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तुम्हारे पास मान लो 2 टेबल गिवन है, एक यूनिफॉर्म टेबल, एक कॉस्ट टेबल। अब इसे हमें ज्वाइन कराना है। मान लो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द यू कोड। हमें ये वाले कॉलम दिखाना है, यू नेम ये कॉलम दिखाना है, यू कलर ये कॉलम दिखाना है, साइज ये वाला कॉलम दिखाना है, एंड प्राइस ये वाला कॉलम दिखाना है। अब देखो 2 अलग अलग टेबल हैं, बट आउटपुट में तो हमें ये 5 चीज़ें दिखानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो हम दिखा पाएंगे कि कौन से कोड के साथ क्या नाम है, कौन सा कलर है, कौन सा साइज है, कौन सा प्राइस है। तो आओ देखते हैं, जब भी 2 टेबल में से अलग अलग कॉलम्स हमें दिखाने होते हैं तब हम यूज़ करते हैं जॉइंस का। इसका हम कोड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या दिखाना है, हर चीज़ दिखानी है, तो हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार। अब कहाँ से सेलेक्ट करनी है, एक यूनिफॉर्म टेबल से भी करनी है, कॉस्ट टेबल से भी लिखनी है, तो हमने यूनिफॉर्म और कॉस्ट दोनों लिख दी कॉमा डाल के। अब कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन, अब दोनों टेबल को हम मर्ज तो कर रहे हैं, बट मर्ज किस बेसिस पे कर रहे हैं, कोई तो हमारे पास कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास कॉमन वैल्यू है ना, यू कोड हमारा कॉमन वैल्यू है। अगर दोनों का यू कोड एक साथ हम लिख दें तो ये सारी रोज आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो हमने लिख दिया कि यूनिफॉर्म, ये जो यूनिफॉर्म टेबल है उसका यू कोड मर्ज करा दो, किसके साथ, कॉस्ट वाला जो टेबल है उसके यू कोड के साथ। तो इस कोड को इस कोड के साथ मर्ज करा दो, जिससे एक प्रॉपर पूरी रो बन जाएगी। जैसे 1 शर्ट वाइट, इसका यू कोड भी 1 है, तो इसका साइज होगा L, इसका प्राइस होगा 580। सिमिलरली अगर 2 वाले यू कोड है तो मुझे सब बता दो, 2 वाले कोड का नाम क्या है, पैंट, उसका कलर क्या है, ग्रे, 2 वाले का साइज क्या है, L 890, और 2 वाले एक और वेरिएंट प्रेजेंट है हमारे पास जिसका साइज है M और उसका प्राइस है 810। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखो तुम्हारा आउटपुट ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले यू कोड आ गया हमारे पास, फिर इस टेबल में से यू नेम आ गया, इधर से यू कलर आ गया, फिर दोबारा यू कोड इधर, क्योंकि हमने मर्ज किस बेसिस पे करा है, यू कोड पे, मतलब यू कोड सेम होना चाहिए। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इधर से इसका साइज आ गया, प्राइस आ गया, हमारी एक रो फिनिश। अब दोबारा चेक करो इस रो के लिए क्या इस टेबल में एक और वैल्यू कॉमन है, हाँ है, ये वाली। तो इस रो को इस रो के साथ भी मर्ज कर दो। 1 शर्ट वाइट 1M 500, तो 1 शर्ट वाइट 1M 500। ठीक है, अब हम चेक करेंगे यू कोड 2 के लिए। यू कोड 2 ये वाली रो है। अब इस टेबल में ढूंढो सेकंड का है, ये रहा यू कोड 2, तो इस वाली रो को इस वाली रो के साथ हम मर्ज कर देंगे। 2 पैंट ग्रे 2 पैंट ग्रे, फिर 2L 890 2L 890, ये मर्ज हो गया। अब दोबारा यू कोड 2, अब देखो दोबारा कहीं 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा, तो ये वाली रो एक और हमारी आउटपुट में आ जाएगी, 2 पैंट ग्रे 2M 810, 2 पैंट ग्रे 2M 810। अब आ जाओ यू कोड 3 के लिए, ये चेक करेगा इस टेबल में यू कोड 3 है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे टेबल में कुछ बचा ही नहीं। इस
टेबल की सारी रोज खत्म हो गई, मतलब हमारा आउटपुट कंप्लीट हो गया। तो जॉइन क्या करता है, जब भी तुम्हें दो टेबल में से अलग अलग कॉलम शो कराने हैं तो तुम जॉइन का यूज़ करते हो। बट जब भी तुम जॉइन यूज़ करते हो तो ये इंश्योर करना एक कोई कॉलम तुम्हारा कॉमन होना चाहिए दोनों टेबल में से, ठीक है। सो अगर तुम्हें ये वाला आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो तुम एक और तरीके से कोड लिख सकते हो जो तुम्हारी बुक में गिवन है। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, सबसे पहले यूनिफॉर्म टेबल में से सब कुछ सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ज्वाइन करने के लिए। दूसरी टेबल कौन सी है, कॉस्ट, इसका नाम क्या है कॉस्ट, तो हमने लिख दिया कॉस्ट। फिर जब भी हम ज्वाइन यूज़ करते हैं उसके साथ ऑन कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब किस बेसिस पे हमें ज्वाइन करना था, तो यूनिफॉर्म का यू कोड किसके बराबर, कॉस्ट के यू कोड के बराबर। तो जैसे तुम इस आउटपुट को रन करोगे तो तुम्हारा आउटपुट भी सेम आएगा। तो यार आओ सिलेबस में देखते हैं कुछ टॉपिक हमारा बच तो नहीं गया। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था क्या करता है। फिर हमने डेटा डेफिनेशन DDL कमांड देखी, हमने DML कमांड भी देख ली, हमने डेटा टाइप पढ़े थे कौन कौन से होते थे, कैर वैर कैर, इन दोनों के बीच का तो हमने डिफरेंस भी देख लिया था। फिर इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए इंट, डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्लोट। मैंने तुम्हें डेट का फॉर्मेट भी बता दिया। मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट लगाने भी बता दिया कि नॉट नल वैल्यू कैसे लगाए, यूनिक कैसे बनाए, किसी चीज़ को प्राइमरी की कैसे बनाए। फिर हमने डेटाबेस बनाना भी सीख लिया। फिर डेटाबेस जब भी तुम यूज़ करते हो तो आगे यूज़ लिखते हो, ये भी बता दिया था। जैसे ही तुम शो डेटाबेसेस रन करोगे तो तुम्हारे सिस्टम के अंदर जितना भी डेटाबेसेस प्रेजेंट है वो तुम्हें सारे शो हो जाएंगे। हमने ड्रॉप डेटाबेस करके देख लिया जिससे डेटाबेस उड़ जाता है। शो टेबल्स, जैसे ही तुम इसे रन करोगे तो तुम्हारे डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो तुम्हें शो होने लग जाएगी। हमने क्रिएट टेबल की हेल्प से टेबल बनाना सीख लिया। डिस्क्राइब टेबल, जैसे ही तुम इसे रन करोगे तो तुम्हारे टेबल का ढांचा तुम्हें दिखने लग जाएगा। हमने ऑल्टर कमांड भी सीख ली, इसमें ऐड और रिमूव हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे कि प्राइमरी की को ऐड या रिमूव करे या किसी भी एट्रीब्यूट को ऐड या रिमूव कैसे करे। फिर हमने ड्रॉप टेबल से टेबल उड़ा के देखी थी। वैल्यूज़ इंसर्शन देखा, डिलीट करना सीखा। फिर सेलेक्ट ऑपरेटर का तो हमने अनगिनत एग्जाम्पल करे। इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करके दिखाए थे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी कर लो। रिलेशनल फिर हमने चेक करा था इक्वल टू है नॉट इक्वल टू है। लॉजिकल इज़ नॉट इज़ हमने चेक करा था। फिर एलियासिंग, हमने एज कीवर्ड का यूज़ कर कॉलम को एक नया नाम देना सीखा था, उसे ही कहते हैं हम एलियासिंग। फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी हमने यूज़ करा था जिससे कॉमन वैल्यूज़ हट जाती है। हमने वेयर क्लॉज भी सीख लिया, इन नॉट इन भी देख लिया, बिटवीन भी देखा था, किसी वैल्यूज़ के बीच की वैल्यूज़ तुम्हें प्रिंट करानी हो तो। ऑर्डर बाय का यूज़ करके असेंडिंग या डिसेंडिंग हमने देख लिया था। हमने नल इज़ नॉट नल चेक करा था कि वैल्यूज़ एम्प्टी तो नहीं है। फिर हमने लाइक ऑपरेटर और परसेंटेज का साइन कर बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे सेलेक्ट कमांड में। अपडेट कमांड से हमने वैल्यूज़ अपडेट करके भी देख ली, डिलीट से बहुत सारे एग्जांपल भी कर लिए। फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन भी मैंने तुम्हें बताया था, मैक्स से मैक्सिमम आ जाता है, मिनिमम आ जाता है, ऐसी एवरेज सम काउंट तुम कुछ भी निकाल सकते हो। फिर हमने अभी जस्ट देखा था ग्रुप बाय का एग्जांपल कंबाइन करके, ग्रुप बाय को हैविंग के साथ यूज़ करके। फिर अभी मैंने तुमने जॉइंस में क्या क्या पढ़ाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा दिया, दो जॉइन का क्या होता है। फिर मैंने तुम्हें बता दिया था जॉइनिंग कैसे करते हैं। सो दिस वॉज योर कंप्लीट SQL, जो मैंने काफ़ी डिटेल में तुम्हें इस वीडियो के अंदर कवर करा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी PYQ आए हैं SQL पे वो कर लेंगे, जिससे तुम्हारा बोर्ड्स का एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। So this was your complete SQL for your class 12th computer science. See you guys in the next video. Stay tuned.